गिवन इक्वेशन ये लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। देन हमें देखिए क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स फाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइन कर लेते हैं, डेल यू बाई डेल वाई ये फाइन कर लेते हैं, डेल वाई बाई डेल जेड भी फाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हम आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फाइन करें, फाइन डेल यू बाई डेल एक्स। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स को फाइन करने के लिए आप इक्वेशन पे जाएंगे और ये इक्वेशन आपका ये है। तो इसको हम लोग देखिए डिफरेंशिएशन आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो और बाकी जितने भी टर्म है वो सब जीरो के टर्म में आ जाएंगे और एक्स का बस सोल्यूशन होगा। तो कैसे होगा, तो एक्स का 2x हो जाएगा एंड वाई है वाई हो जाएगा। प्लस में देखिए एक्स के डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है तो ये पूरा कॉन्स्टेंट रहेंगे यानी जीरो हो जाएगा, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। एंड जेड स्क्वायर एक्स दिया है तो देखिए एक्स के साथ रिस्पेक्ट में आपको करना है, यहाँ पे लिखा गया है डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको डेल यू बाई डेल एक्स वाई को भी फाइंड करना है। तो डेल यू बाई डेल वाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो वाई के ही टर्म आपके सिर्फ और सिर्फ फाइंड होंगे और बाकी जितने भी टर्म हों जो जिसमें वाई नहीं है वो ज़ीरो कांस्टेंट के इक्वलिटी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई है तो वाई का अगर डेरिवेटिव आप करेंगे तो 1 आएगा एंड एक्स स्क्वायर जो होगा तो ये रह जाएगा। प्लस है तो प्लस कर लीजिए, वाई स्क्वायर जेड है तो देखिए वाई के सापेक्ष में आप कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2y हो जाएगा एंड जेड है तो जेड ही रहेगा। प्लस ये देखिए यहाँ पे इसी इक्वेशन को तो आप डेल यू बाई डेल वाई फाइन कर रहे हैं तो ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या फाइन करना है, डेल बाई डेल जेड, तो हम फाइन करते हैं एंड इसी इक्वेशन को करना है। ये आप इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हमें उसका रिस्क नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेल स्क्वायर वाई है जेड के रिस्पेक्ट में करना है बट यहाँ पे एक भी जेड नहीं है तो ये इसको जीरो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जेड है तो जेड को डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे टू जेड का तो 1 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर एक्स है, जेड के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2z एक्स हो जाएंगे एंड आपको प्रूफ करना है। देन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड आपको प्रूफ करने इतने। तो देखिए डेल यू बाई डेल जेड का आप इक्वेशन रख सकते हैं, कितना फाइंड करने पे है तो एक्स स्क्वायर 2yz, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करने पे कितने आए हैं तो इतने आए हुए हैं, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स का ये है तो हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर 2xy है तो 2xy एंड डेल यू डेल वाई का फाइंड करने पे कितना आया हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, फिर प्लस डेल यू डेल जेड का कितना आया हुआ है फाइंड करने पे उस वाई स्क्वायर प्लस 2zx। अब देखिए हम इसको अच्छे से सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में लिख देते हैं, वाई स्क्वायर लिख देते हैं प्लस जेड स्क्वायर लिख देते हैं एंड 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz। अब देखिए ये एक फार्मूला बन जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू का आपका फार्मूला बन जाता है और वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ डैट, ये आपका प्रूफ डैट हो जाएगा। इसका अगर फार्मूला आप करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx एंड 2yz होता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू।